तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के सेकेंड एपिसोड को। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जब यूटा ने यूजी को मार डाला था। उसके बाद हमें सुकुना को भी दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चोजो और नोया के फाइट को देखते हैं, जहाँ पे नायोया चोजो को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। तब चोजो सोचता है कि ये कौन सी टेक्निक का यूज कर रहा है। इसके सारे अटैक इतने पावरफुल है कि उसे मौका ही नहीं मिल रहा है अटैक करने को। उसके बॉडी का जो ब्लड मल्टीप्लिकेशन वो भी काम ही नहीं कर रहा। तभी नायोया उसे इतने जोर से मारता है कि वो पिलर तोड़ के पीछे गिर जाता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है फाइट करने के लिए, जिसे देखकर नायोया बोलता है कि तुम तो काफी स्ट्रोंग हो, तुम हो कौन? तब चोजो बोलता है कि मैं 10 भाइयों का भाई हूँ। तब नायोया बोलता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तुम कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हो? तभी अचानक नायोया वहाँ से भाग जाता है और वो तेजी से आके चोजो के ऊपर तेजी से अटैक करता है। नायोया को पता चल जाता है कि चोजो इस टाइम फ्लोइंग रेड स्किल टेक्निक का यूज कर रहा है और अपनी सारी पावर को अपने आई के मसल पर लगा रहा है, और इसके वजह से उसे मूवमेंट को अच्छे से देख पा रहा है। तब वो देखता है कि चोजो जो कि इंजर्ड था। तब हम नायोया देखते हैं जिसके पास एक वेपन था। तब नायोया बोलता है कि मैं पहले से ही वेपन का यूज करने वाला था, लेकिन मैं तुम्हारी एबिलिटी को चेक कर रहा था। चोजो बोलता है कि तुम अपने साथ नाइफ लेके घूमते हो। इसमें वो बोलता है कि एक सोल्जर्स को हमेशा हर सिचुएशन में तैयार होना चाहिए, और वो अपनी भाइयों के बारे में बुराइयां करने लग जाता है। और वो बोलता है मैं अपने भाइयों को बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ, जिस पे चोजो बोलता है कि तुम्हें इस तरह अपने भाइयों की बुराई नहीं करनी चाहिए। जिस पे नायोया को पता चल जाता है कि चोजो कुछ तो करने वाला है। तभी वहाँ पे एक ब्लड की बाढ़ आती है, जिसे नायोया वहाँ से भाग जाता है और कोशिश करता है कि वो ब्लड उसे टच ना हो। फिर वो चोजो से पूछता है कि इतना ब्लड लॉस होने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो? बेसिकली ये जो टेक्निक है इसका नेम है ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक। इस टेक्निक में सोर्सर्स अपना सारा ब्लड प्लस कर्स एनर्जी का कंट्रोल करता है। जब बहुत ही ज्यादा ब्लड एक साथ रिलीज होता है और फाइट बैरियर के अंदर होती है, तब ब्लड बाहर नहीं जा पाता, इसलिए वो फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करने का मतलब अपने ब्लड को वेपन बनाना। तब नायोया उस ब्लड के बाढ़ से तो बच जाता है, लेकिन जब वो रुकता है तो ब्लड उसके पैरों में चिपक गया और उसके सामने खड़ा हुआ था चोजो। तभी चोजो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नायोया को अपने टेक्निक का यूज कर रहा था उसे बचाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। तभी चोजो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी यूटा आकर उसे बेहोश कर देता है और साथ में वो यूजी को घसीटते हुए लेकर आता। तब वो नायोया को देखकर बोलता है कि शायद तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तब नायोया सोचता है कि ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। एक आउटसाइडर इतना स्ट्रॉन्ग होना डायरेक्टली उसे ईगो को हिट करता है। तब यूटा उसकी हालत देखकर उसे बोलता है मेरे पास रिवर्स कर्स टेक्निक भी है, क्या मैं तुम्हें हील कर दूं? पर इसके बदले तुम खुद जाके बॉस को बोलोगे इतादुरी मर चुका है। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें यूजी को बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके फादर जिन का नेम है जिन, उन्होंने यूजी के पकड़ा हुआ था और जिनके फादर यूजी के मॉम के बारे में कुछ बोल रहे थे। तभी यूजी के मॉम वहाँ पे आती है, जिसके फॉरहेड में स्टिचेस थे और उनका नाम था काओरी। नेक्स्ट सीन में हम यूजी को देखते हैं, जिसे होश आ चुका था और उसे सामने था यूटा, जिसे यूजी देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन यूटा उसे देखकर काफी खुश होता है। तब यूटा बोलता है कि सितंबर के टाइम गोजो उसके पास आए थे और वो स्पेशली तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोला था, लेकिन मुझे ऑर्डर मिला था तुम्हें मारने के लिए, इसलिए मुझे एक्टिंग करनी पड़ी। नेक्स्ट सीन में हम गोजो को देखते हैं, जो कि यूटा को बोल रहा था अगर कभी उसे कुछ हो गया तो वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को संभालेगा, और स्पेशली यूजी को, क्योंकि यूजी अभी इनएक्सपीरियंस था, लेकिन उसके पास स्ट्रॉन्ग विल, फर्स्ट ग्रोथ और सुकुना जैसी डेंजरस को झेलने की पावर थी, इसलिए गोजो उसका ध्यान रखने के लिए बोला था।
क्योंकि गोजो के पता था फ्यूचर में वो खुद ही सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो यूटा जैसे लोग यूजी के लिए इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट सीन में यूटा बोलता है, मैं नहीं चाहता था कि और कोई एक्सक्यूशन तुम्हें मारे, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने फोर्स किया था मुझे मारने के लिए तुम्हें, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मार दिया और आई एम सो सॉरी। इसके बाद यूजी पूछता है कि तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? तब यूटा बोलता है, जब मैंने तुम्हारे मारा था तुरंत ही मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके तुम्हारे हार्ट को हील कर दिया था, क्योंकि सुकुना ने भी एक बार तुम्हारे हार्ट को हील किया था, इसलिए मुझे लगा कि मैं भी ठीक कर सकता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारा एक्सिबिशन खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें लोगों के सामने मत जाना। तब वहाँ पे मेगुमी आता है और यूजी को पकड़ के बोलता है, चलो हमें जुजुत्सु हाई में वापस जाना होगा। अब वहाँ पे बोरिया बहुत ही कमजोर है, इसलिए ज्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा। तब यूजी बोलता है कि प्लीज ऐसा एक मत करो जैसे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कई सारे लोगों को मारा है। जिस पे मेगुमी बोलता है, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि गलती किसकी है? हम जुजुत्सु हाई के सोर्सेस हैं, इसलिए हमें प्रूव करना होगा कि हम एग्जिस्ट करना डिजर्व करते हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हमें लोगों को बचाना होगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे बचाना होगा नारुतो शिकामो की वजह से, जो कि एक कलिंग गेम है जो कि फोर्स करता है जुजुत्सु सोर्सेस को एक दूसरे से मारने के लिए। इस गेम का नाम है द कलिंग गेम। मेरी सिस्टर सामी की भी इस गेम के अंदर राख हो गई है। बेसिकली ये जो कलिंग गेम है एक डेडली सर्वाइवल गेम है, जिसमें सोर्सेस को लड़ना होगा, मारना होगा और पॉइंट कलेक्ट करना होता है। उसके बाद हम कलिंग गेम के रूल्स दिखाए जाते हैं, जिसमें मेन रूल ये है कि जो भी प्लेयर बनता है उसे कॉलोनी के अंदर एंटर करना होगा, जहाँ पे सब कुछ पॉइंट पे चलता है। सोर्सेस को मारो तो 5 पॉइंट मिलेगा और नॉर्मल इंसान को मारो तो 1 पॉइंट मिलेगा। अगर 19 दिन के अंदर पॉइंट नहीं कमाया तो फिर डेथ। जिसके पास 100 पॉइंट हो जाएगा वो न्यू रूल ऐड कर सकता है, जहाँ पे हर कॉलोनी को क्लोज्ड बैरियर है। उसके बाद यूजी बोलता है, सुकुना मेगुमी को लेके कोई प्लानिंग कर रहा है। शिबुया इंसिडेंट में उसने मेरे ऊपर जबरदस्ती कंट्रोल कर लिया, क्योंकि शायद उन लोगों ने बहुत सारी फिंगर्स मुझे एक ही बार में खिला दिया। इस टाइम में मेरे अंदर 15 फिंगर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सुकुना फिर से मुझे कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन अगर फिर भी वो मुझे कंट्रोल कर लेता है तो तुम लोग मुझे मार देना। जिस पे यूटा बोलता है ठीक है। उसके बाद मेगुमी बोलता है जिस पे सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई में वापस जाकर मास्टर टेंगन के साथ कांटेक्ट करना होगा, ताकि हम गोजो को अनसील्ड कैसे कर सके और नारुतो शिकिमो को असली प्लान क्या है इसके बारे में पूछ सके। ये जुजुत्सु सोर्सेस के ऊपर एक अटैक है, इसके अंडर कंट्रोल करने के लिए हमें इसके बारे में पता लगाना होगा, और इसका जवाब सिर्फ एक इंसान के पास है और वो है मास्टर टेंगन। उसके बाद यूजी पूछता है, क्या यूकी को कुछ पता है? तब मेगुमी बोलता है कि मास्टर के साथ कांटेक्ट करने का प्लान उसी का था और वो अब जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है, क्योंकि वो हायर अप्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। तब यूटा बोलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम टेंगन से कंसल्ड बैरियर के पार कैसे करेंगे, क्योंकि हजारों में से एक दरवाजा टेंगन के पास लेके जाएगा, क्योंकि वो टोक्यो जुजुत्सु हाई के नीचे स्टार कोरियर में रहते हैं। जिसपे यूजी बोलता है कि यानी हमें सही डोर चुनना होगा, वरना हम उनके तक नहीं पहुंच पाएंगे। और वही मेगुमी को नुबारा के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, जिसपे वो समझ जाता है कि नुबारा सच में मर चुकी है। तब वहाँ पे जोजो आता है और बोलता है कि शायद हम टेंगन बैरियर को पार कर सकते हैं, क्योंकि मोहितो एक बार सुकुना की फिंगर्स को डेथ पेंटिंग होम्स को चुरा लिया था, तो हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। उसके बाद वो लोग जुजुत्सु हाई में वापस जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों को मिलती है माकी दिखती है, जहाँ पे उसके ऊपर कई सारे निशान थे। वहाँ पे हम यूकी को भी देखते हैं,
जो बोलती है कि रिजर्व कर्स टेक्निक का यूज करने के बाद भी मैगी के निशान रह गए, जिसके बाद मैगी बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो पूछने लगती है कि हम बैरियर के तक कैसे पहुंचेंगे, जिसमें जोजो बोलता है कि डोर से एक रास्ता है कॉरिडोर में जाने का। दरअसल स्टार कॉरिडोर का रास्ता टोक्यो जुजुत्सु हाई के नीचे सीक्रेट अंडरग्राउंड बैरियर के थॉर है, जहाँ पे सोर्स टूल और ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। उसके बाद जोजो बोलता है कि वहाँ पे मेरे भाइयों की बॉडी भी है, रखा गया है, मुझे उनकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। जिस पे यूजी पूछती है कि तुम हो कौन, जिस पे यूजी बोलता है कि अभी के लिए समझ लो कि वो मेरा भाई है, जो सुनकर जोजो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग उस रूम तक पहुंच चुके थे और वो लोग आगे जाते ही यूकी बोलती है कि यहाँ पे एक एलिवेटर है जिसके उन लोग को बैरियर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जोजो को देखते हैं जो कि एक डोर के ऊपर हाथ रखकर उसके भाइयों को थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा था। उसके बाद वो लोग एलिवेटर लेके नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कई सारे खून के धब्बे थे, जिस पे यूकी बोलती है कि ये सब 12 साल पहले शुरू हुआ था और तभी से ये सारी चीजें बिगड़ने लगी। उसके बाद वो लोग मेन हॉल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तब यूजी बोलता है कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जिस पे यूकी बोलती है शायद हम लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। टैंगन रियली को डायरेक्टली चेंज नहीं करता, इसलिए उसे लगता है कि गोजो सील हो चुका है और उसके साथ कांटेक्ट करना पॉसिबल होगा, लेकिन शायद वो गलत थी और बोलती है कि शायद सिर्फ मैं ही रिजेक्ट हो रही हूँ। जिसके बाद यूटा बोलता है कि क्या हमें अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि सुमिकी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो सुनकर सारे लोग वापस जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे टैंगन आता है और बोलता है क्या तुम लोग अभी वापस जा रहे हो, जेनिन क्लैन के बच्चे। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।